हेलो स्टूडेंट्स, उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मॉडल ऑक्सिलरी लेकर आए हैं। सिर्फ 5 मिनट के वीडियो में आपको सिखाएंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी कैसे तैयार की जाती है और कितने शॉर्टकट तरीके से आपको मॉडल ऑक्सिलरी तैयार करने के लिए बहुत लंबे लंबे रूल्स नहीं तैयार करने हैं। सिर्फ 5 मिनट हमारे साथ में बने रहें और आपकी मॉडल ऑक्सिलरी तैयार हो जाएगी। और ये मॉडल ऑक्सिलरी आपकी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक मॉडल ऑक्सिलरी। देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम मॉडल ऑक्सिलरी लिखे दे रहे हैं। मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक। इस मॉडल ऑक्सिलरी में आपका होता है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ought to, dare, need, ये आपकी क्या है मॉडल ऑक्सिलरी। अब आपको सिखाएंगे कि इनका प्रयोग कैसे होता है। बच्चे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनके यूज में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और जब बुक्स उठाकर देखते हैं तो बुक्स में जो है इतने बड़े बड़े रूल लिखे हैं, तो इन रूल में क्या है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ज़्यादा लंबे लंबे रूल ही तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ छोटा सा वीडियो और उसमें मॉडल ऑक्सिलरी के जितने भी रूल हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो अभी हमने ये सारी क्या है मॉडल लिख दी हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, डेयर, नीड, ये आपकी क्या है मॉडल्स हैं। अब इन मॉडल के यूज को देखते हैं कि कहाँ पर कैन का प्रयोग होता है, कहाँ पर कुड का प्रयोग होता है, कहाँ पर मे का प्रयोग होता है, कहाँ पर माइट लगेगा, कहाँ शुड लगेगा, कहाँ वुड लगेगा, कहाँ ऑट टू लगेगा, कहाँ डेयर, कहाँ नीड। तो चलो देखते हैं इनका प्रयोग। जब हम सेंटेंस बोलते हैं और सेंटेंस बोलते हैं तो उस सेंटेंस के अंत में अधिकतर क्या निकलता है, सकता निकलता है। क्या निकलता है, सकता निकलता है। जब कोई आप हिंदी का सेंटेंस बोले और सेंटेंस में सकता निकले तो आपको कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुड का भी प्रयोग होगा, मे का प्रयोग होगा और माइट। इन 3 में से 4 में से आपको प्रयोग करना है। या तो कैन का प्रयोग करना है, या कुड का प्रयोग करना है, या मे का, या माइट का। क्लियर। जब किसी सेंटेंस के अंत में सकता निकले तो आपको कैन, कुड, मे, माइट इनमें से प्रयोग करना है। अब जब सकता के साथ साथ में क्या है क्षमता बताई जाए, क्या बताई जाए, क्षमता बताई जाए, तो या तो कैन का प्रयोग होगा या कुड का प्रयोग होगा। और नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट ले लेना। और जब संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए तो या तो मे का प्रयोग होगा या माइट का। अब देखें क्षमता जब प्रेजेंट में बताई जाए, जब क्षमता प्रेजेंट में बताई जाए तो कैन का प्रयोग, जब क्षमता पास्ट में बताई जाए तो कुड का प्रयोग, जब संभावना प्रेजेंट में बताई जाए तो मे का प्रयोग, जब संभावना पास्ट में बताई जाए तो माइट का प्रयोग करते हैं। तो इनका प्रयोग होगा। अब इसके बाद में इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि क्या ये चीज फॉलो हो रही है कि नहीं। तो मूव ऑन,
नेक्स्ट स्लाइड, आगे की स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो जो बच्चे जो हैं इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब इनके यूज पर चलते हैं, देखते हैं। जैसे मैं, सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। इस सेंटेंस को क्या है, हमें इंग्लिश बनानी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, आए क्या है, सब्जेक्ट, नोट कर दिया। अब देखो, जब सेंटेंस के अंत में क्या है, सकता आता है, तो या तो कैन आएगा, या मे आएगा, या माइट आएगा, ठीक, इन चार में से आना है। अब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये हमारी क्या है, क्षमता है। और जब क्षमता क्या है, ये हमारी इस सेंटेंस में क्या बताई गई, क्षमता। क्षमता का मतलब कैपेसिटी बताई गई। ये क्षमता जो है किसमें है, प्रेजेंट में। और जब क्षमता प्रेजेंट में हो, किसमें हो, प्रेजेंट में हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये कैन का प्रयोग होगा। अब आगे देखते हैं एक और एग्जांपल, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। अब देखो क्या है, सकता है, या तो मे का प्रयोग, या माइट का प्रयोग, या कैन का प्रयोग, या कुड का। अब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये भी क्या है, क्षमता बताई गई है। और क्षमता किस में बताई गई है, पास्ट में बताई गई। और जब क्षमता पास्ट में बताई जाती है तो किसका प्रयोग करते हैं, कुड का। तो आई कुड स्पीक इंग्लिश, ये आपका सेंटेंस हो गया। एक और देख लेते हैं, बारिश हो सकती है। अब देखो, बारिश हो सकती है, ये क्या बताया जा रहा है, इसमें सेंटेंस के अंत में सकता है, तो या तो कैन का प्रयोग, या कुड का प्रयोग, या मे का प्रयोग, या माइट का। अब देखो, बारिश हो सकती है, इसमें क्या है, संभावना बताई गई है। क्या बताई गई है, संभावना। और जब है लगा है, तो है से हमें पता क्या चल रहा है, संभावना किसमें है, प्रेजेंट में। और जब संभावना प्रेजेंट में हो तो किसका प्रयोग करते हैं, मे का। तो क्या इसका ट्रांसलेशन होगा, इट मे रेन। एक और देख लेते हैं, बारिश हो सकती थी। अब फिर सकता आया है, और सकता के साथ में क्या बताई गई है, संभावना बताई गई है। और संभावना किस में बताई गई है, पास्ट में, क्योंकि था लगा है। अब जब संभावना पास्ट में बताई जाती है तो किसका प्रयोग करते हैं, माइट का। तो क्या हो जाएगा, इट माइट रेन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और रूल है मॉडल ऑक्सिलरी से, देखते हैं उनको। अब शुड जब किसी सेंटेंस के अंत में क्या आए, चाहिए आए। क्या बेटा आए, चाहिए आए। जब सेंटेंस के अंत में
चाहिए आता है तो किसका प्रयोग करते हैं? शुड का करते हैं, या मस्ट का प्रयोग करते हैं, या ought to का प्रयोग करते हैं। अब जब चाहिए के साथ में क्या दी गई हो? सलाह। सलाह का मतलब एडवाइस। एडवाइस दी गई हो तो शुड का प्रयोग। जब चाहिए के साथ में क्या है? जरूरी बताया गया हो तो किसका प्रयोग करते हैं? कंपल्सन बताया गया हो तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। और जो हमारे चाहिए के साथ में नैतिक कर्तव्य, जिसको मॉरल ड्यूटी कहते हैं, नैतिक कर्तव्य बताए गए हों तो वो किसका प्रयोग करते हैं? ought to का। अब देखें, तुमको पढ़ना चाहिए। अब देखो, चाहिए आया है और चाहिए के साथ में क्या दी गई है? सलाह दी गई है। और जब चाहिए के साथ में सलाह दी गई हो तो किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। और सेंटेंस के शुरुआत में तुम लगा है तो यू शुड स्टडी। एक और देख लें, अगर इसी को कर देते हैं तुमको जरूर पढ़ना चाहिए। अब क्या है? जब जरूर चाहिए के साथ में जरूर आ जाता है तो किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का। तो यू मस्ट स्टडी। आगे बढ़ते हैं, अब नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं, मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं। मॉरल ड्यूटी कैसी होती है? जैसे तुमको बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो देख लेते हैं, तुमको बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब चाहिए के साथ में ये क्या आ गई? मॉरल ड्यूटी। तो क्या बनेगा? यू ought to respect elders। ये सेंटेंस बन गया। अब ध्यान दें कि मॉरल ड्यूटी जो होती हैं उनको ought to से भी बना सकते हैं और शुड को शुड के भी प्रयोग से बना सकते हैं। अब देखते हैं वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग क्या होता है? वुड क्या होता है? जब हमको पास्ट में फ्यूचर बताना होता है तब किसका प्रयोग करते हैं? वुड का। जैसे ऐसा कैसे होता है कि जब हम पास्ट में फ्यूचर बताते हैं, जैसे यू सेट दैट, इसका मतलब क्या हुआ? तुमने कहा था कि मैं शिक्षक बनूंगा। अब तुमने कहा था, ये सेंटेंस किस में है? पास्ट में। और मैं शिक्षक बनूंगा, ये किसको बता रहा है? फ्यूचर को बता रहा है।
और जब हम पास्ट में फ्यूचर बताते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? वुड का। तो यू सेड दैट आई वुड बी अ टीचर। ये सेंटेंस करेक्ट है। अब इसके बाद में डेयर के प्रयोग को देख लेते हैं। जहां पर साहस की बात की जाती है डेयर का प्रयोग करते हैं, और नीड का जहां पर आवश्यकता की बात कही हुई हो तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? नीड का। जैसे यू नीड नॉट स्टडी। इसका क्या अर्थ हुआ? तुमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आपका मॉडल का टॉपिक खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू क्लास।